1 घंटे रोज बादशाह यहाँ पर बैठा करते थे और फरियादी की फरियाद सुना करते थे। और जो फैसला देना होता था, जो आपने सिंहासन देखा है, यहाँ से आती थी, ये गेट बना हुआ देखो। अच्छा, ये लोहे का जो गेट है? लोहे का गेट है। पहले ये गेट नहीं था, खुला था, ओपन था। यहाँ पर कोई सिपाही वगैरह लगे रहते थे। अच्छा अच्छा। यहाँ से जीना बना हुआ, जीने से सीधे ऊपर जाते थे और सीधे सिंहासन में। तो बादशाह यहीं रहते थे क्या? बादशाह रहते थे इसमें खास महल। अच्छा, अपने खास महल में रहते थे। और जो सिंहासन के नीचे जो आपने तख्त देखा है, देखा, उसमें कोई मामूली फूल बूटे नहीं बनाए हुए हैं। वो कीमती पत्थर जो हुआ करते हैं, डायमंड वगैरह अंगूठी में जो लगाते हैं, तो वो पत्थरों के फूल बूटे बने हुए। जैसे सिंहासन में हो, जैसे तख्त में हो, इस महल के किसी भी इसमें कोई पेंटिंग नहीं की, रंग कहीं भी नहीं है। हाँ, सब पत्थर है, पत्थर नक्काशी है। हाँ, नक्काशी बना हुआ है। तो इस नीचे वाले तख्त में बादशाह को बैठा करता था, वकील कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए, क्योंकि राजा तो राष्ट्रपति ठहरा। तो उसके फरियादी लोग अपनी जो भी दरख्वास्त हुआ करती थी तो उसको दिया करते थे, पहले नीचे जो बैठते थे, तो उसके थ्रू फिर राजा के पास पहुंचती थी। हाँ, राजा फिर उसको मतलब उस बात का फैसला दिया करता था। अच्छा अच्छा। हाँ, रोज़ आने 1 घंटे यहाँ पर को महफिल लगा करती, दरबार लगा करता था। अच्छा, रोज़ किसी भी, हाँ, किस वक्त की मतलब अगर पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा है तो उसके खिलाफ भी यहाँ मतलब जो भी है फैसला यहाँ हुआ करता तो खुद से सुनते थे। हाँ, सबका फैसला सुना करते थे, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी का। इसीलिए इसको दीवाने आम हो गया। अच्छा, जो दीवाने खास है उसमें क्या फ़र्क है आम में और ख़ास में? अभी बता रहा हूँ। अच्छा ठीक। जो जहाँ पर ये परचम लहरा रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सामने। तो इस गेट को बोलते हैं लाहौरी गेट। लाहौरी गेट, ओके। हाँ, इसका रुख जो है लाहौर पाकिस्तान की तरफ को है। अच्छा। और राजा जब भी इस गेट से निकला करते थे तो लाहौर जाते थे या तो फिर हज के लिए जाते थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए इस गेट को लाहौरी गेट बोला गया। एक ऐसी गेट है, इस साइड बना हुआ है। ओके। तो जब राजा यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए जाते थे जामा मस्जिद, तो उसी गेट से जाया करते थे। उसको दिल्ली गेट बोला जाता है। वो दिल्ली के दायरे मतलब दिल्ली की तरफ। ओके, वो दिल्ली की तरफ जो है उसका जो है रुख है। हाँ। तो अब आता है ये मुमताज़ महल। ये तो बता दिया कि रानी के लिए खास था ये। रानी तो उनकी बेगम का नाम क्या? मुमताज़ था? मुमताज़। हाँ। अच्छा। तो मुमताज़ महल है ये। मुमताज़ की कनीज़ें वगैरह इसमें रहा करती थी। ओके। तो ऐसी महल और बने हुए थे इसके सामने। ये जो आप जगह खाली देख रहे हो ना, हाँ। महल से और मुमताज़ महल के बीच में, हाँ। तो यहाँ पर महल हुआ करते थे एक वक्त में, मगर वो महल जो है तोड़ दिए गए, कुछ टूट भी गए हैं। हाँ, ये असल में 350 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ। और ये रंग महल है। तो इसके बीच में आप देखोगे कि जमुना नहर, वो जमुना का पानी आया करता था। तो नहर बनाई हुई है इतनी चौड़ी, लगभग इतनी चौड़ी। ओके। उस नहर को बोलते हैं नहर बहिश्त। नहर बहिश्त। बहिश्त माने जन्नत होते हैं, आपको पता होगा। तो इसी महल के बीच में एक कमल का फूल बना हुआ है। ओके। वो खास बना हुआ था झरने के लिए। ओके। हाँ, जब वो नहर का पानी उसमें पड़ा करता था ना, वो खुद ब खुद ऐसा सिस्टम बना था कि अच्छा, वो अपने आप झरना बन जाता था। वाह वाह वाह। अभी है वो? हाँ, अभी भी है। संगमरमर का पूरा बना हुआ। देखें, आप चल सकते हैं मेरे साथ में? नहीं। अच्छा, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, बता दिए। हाँ, फिर मैं देखूँगा उसको। और इसकी जो संगमरमर में जो तराशा गया है, उसमें भी सब वही कीमती डायमंड्स तो कम, रूबी और बाकी की चीज़ें हैं। हाँ, कीमती पत्थर हैं उसमें। उसमें पत्थर भी लगे हुए थे और उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात सब जड़े हुए थे फूल में। अच्छा। जब उसमें जमुना का सफ़ेद पानी पड़ा करता था तो ऐसा लगता था सारी चीज़ें तैर रही हैं। हाँ, और उसमें खुशबू वगैरह डाला करते थे। और झरना जब फोर्स मारता था अपना, पूरा कमल का फूल बन जाता था। हाँ, और उसी में नाच गाना हुआ करता था। राजा उस साइड बैठा करता था। जब आप इस रंग महल के सामने से देखोगे, जब फूल बना हुआ है तो इसके सामने देखना, तो वहाँ पर वो बादशाह के बैठने के लिए किया तख्त है उसका? तख्त नहीं है। अच्छा। खाली दीवार में। अच्छा, दीवार में बना दिया उसको। अच्छा। तो पहले वहाँ तख्त लगा हुआ था, तख्त वहाँ से हटा दिया गया। इसी रंग महल के 2 पार्ट हैं। ओके। ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हो, ये रंग महल में आता है। जो साइड में जो छोटे छोटे बने हुए हैं खिड़कियाँ जैसी, तो ये आती हैं शीश महल में। मेकअप रूम कहा जाता है। तो इसमें कीमती शीशा लगा हुआ है, पूरे में शीशा लगा हुआ है। ओके। तो रानी या राजा की जो 2 लड़कियाँ थी, रोशन आरा और जहान आरा, तो इसमें मेकअप किया करते थे। इसमें एक तिल्ली जलाओ तो हज़ारों तिल्ली नजर आती हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? शीशे इतने ज़्यादा शीशे हैं? बहुत ही अच्छे शीशे, बहुत ही कीमती। अभी हैं वो? अभी भी हैं, कुछ बचे हुए हैं। कुछ ऐसा हुआ था जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ आई थी तो उसने इस शीश महल को, इसकी खूबसूरती उनको पसंद नहीं है, उनने किचन बना दिया था इसको। तो सारी इसकी जो खूबसूरती थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी, फिर भी थोड़ा बहुत बची हुई है। किचन बना दिया है शीश महल को? हाँ।
तो ये वाला है, ये खास महल है। तो ये पतैया राजा ने अपने ख्वाबगाह और तस्वीर खाना वगैरह के लिए बनाया था ये। और उसके बराबर में जो दीवान खास है, इसकी खुसूसी बात ये है कि इसकी जो एक एक पिलर देख रहे हो आप, इसके एक एक पिलर में 20-20 किलो सोना चढ़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ। और इसमें जो तख्त देख रहा हो, इसके ऊपर एक तख्ता और रखा था, तख्त ताउस बोला जाता है। तख्त ताउस यहीं पर था? हाँ, बात सुनी उसके बारे में। और इस खास महल में कोहिनूर रखा हुआ था। ओके। तख्त ताउस की ये थे कि वो पूरा सोने का बना हुआ था। उसमें 2 मोर जो है पूरे पंख फैलाए हुए थे। और जो उसमें जो था हीरे, याकूत और भी कई आइटम, सोना चांदी। और उसके साइड में 2 डंडियाँ निकली हुई थी, लंबी लंबी, छत्र बोला जाता है उनको। तो 8 फीट लंबी थी, ठोस सोने की बनी हुई थी वो। हाँ, और उसकी छत जो हुआ करती थी चांदी की हुआ करती थी। और वो हम्माम है नहाने के लिए। और ये मोती मस्जिद औरंगजेब की। तो ये सारी चीज़ें 10 साल में बन गई है? हाँ, 10 साल में पूरा हो गया। लेकिन मोती मस्जिद फिर बाद में बनाया होगा औरंगजेब के वक्त में बनी हुई है। ये समझ लो पहले शाहजहाँ ने यहाँ हुकूमत की। ठीक है, शाहजहाँ ने हुकूमत की। तो शाहजहाँ जब बीमार पड़े तो शाहजहाँ के जो लड़के थे उनमें आपस में हो गई मारामारी, मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। तो शाहजहाँ के तीसरे बेटे जो थे औरंगजेब, आलमगीर ने अपनी हुकूमत का यहाँ ऐलान किया। तो उनने फिर ये मोती मस्जिद बनवाई थी। तो उनको 40 साल में हुकूमत मिली थी, 50 साल यहाँ हुकूमत की थी। जब 90 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे हुए तब फिर वो। हाँ। तो उसके बाद फिर एक बादशाह, और बादशाह कई आते रहे, कठपुतली उनके पर आते रहे जाते रहे। तो उसी में से एक बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा। हाँ। तो वो बादशाह ऐसा था कि अय्याश बादशाह वो, और दारूबाज था। और औरंगजेब के वक्त में जब देखा कि रंग महल के नाच गाना सब बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने सब बंद करा दिया होगा। सब दारू हारू सब बंद करवा दी थी, नाच गाना तो समझ लो ख़त्म कर दिया था। मगर मोहम्मद शाह रंगीला वक्त आया वही कि लाल किला नहीं रहा, बल्कि बाजारियों का अड्डा बन गया यहाँ। तो उसी वक्त में एक बादशाह आया था ईरान से, जिसका नाम था नादिर शाह। तो वो आया था, उसने इस लाल किले के सीने पे सवार हुआ, 3 महीने यहाँ इसको लूटने में लगे थे। अच्छा। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला देखा कि ये तो दारूबाज है, इसको तो ऐसे नादिर शाह के फौज ही बहुत थे। तो आया, सब लूट ले गया। जब वो लूट के यहाँ का सामान लूट के ले गया तो 1000 हाथी और 7000 घोड़े, 10,000 ऊँटों लेके उसको इतना लादना पड़ा था। हाँ, इसमें तख्त ताउस भी था। अच्छा, तख्त ताउस तो ईरान गया था यहाँ से? ईरान गया था, कोहिनूर ही वहीं गया था। अब वहाँ से कहीं और चले गए तो नहीं। कोहिनूर तो अभी उधर है, लूट कर लेके इंग्लैंड में है। बस कुछ नहीं बता रहा, बस खाली महल बसे हुए थे। उसके बाद फिर जाटों ने यहाँ हुकूमत की और मराठों ने हुकूमत की, कईयों ने की। फिर लास्ट बादशाह जो रहा था वो बहादुर शाह जफर रहा। लूटी हुई सल्तनत को क्या बता पाता वो। आपस में फूट पड़ गई थी हिंदुस्तान में, राजा आपस में लड़ने लगे। कहीं से कोई आ गया बगावत कर दी, कहीं से कोई आ गया। तो बहादुर शाह जफर को जब यहाँ हिंदुस्तान का राजा बनाया गया था, बादशाह बनाया गया था, उसके बाद आपस में फूट पड़ी। तो उस फूट की वजह से अंग्रेज बीच में घुस गया। तो सबको अंग्रेज में एकता थी, यहाँ वालों में सब बिखरे पड़े। 1857 में यहाँ आ गए, ब्रिटिश हुकूमत आ गई। बहादुर शाह जफर को यहीं पर कोई दीवान खास के सामने लाया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई। यहीं पर से उनको सजा हुई थी। बहादुर शाह जफर साहब। बस यही है।